नमस्कार, वशिष्ठ योगाश्रम से मैं योग गुरु धीरज। न्यूज़ 18 के खास प्रोग्राम कोरोना के खिलाफ योग की जंग में आप सभी का स्वागत है। हम आपके साथ इस पूरे अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे जहां आपके फेफड़े में वो मजबूती रहे कि किसी तरह की समस्या के लिए आप हो सके तैयार। साथ ही साथ इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति को योग आसन प्राणायाम से कैसे करें बूस्ट, और कुछ खास प्राणायाम और रिलैक्सेशन प्रैक्टिस से हम उस ताने बाने को बुन के रखेंगे जो हमारी सुरक्षा घेरे को तैयार करेगा कोरोना के खिलाफ। तो हर दिन सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है बल्कि आपको हमारे साथ अभ्यास में जुड़ना है। तो हो जाइए अभ्यास के लिए तैयार। सबसे पहले जो आसन हम करने जा रहे हैं वो है थोड़ा सा वार्म अप के तल पर, ताकि शरीर तैयार हो, और फिर कोरोना के लिए जो मुख्य आसन है उस पर फोकस करेंगे। आप मैट के आखिरी में बैठ जाएं, मैट या चटाई जो भी रखें आप। अब वज्रासन में बैठने के बाद अपने नी को वी शेप में खोल दें, जैसे आप वी का एक शेप हो गया। अब यहाँ से सांस लेते हुए स्पाइन को लंबी करें। आप निर्देश को सुनते जाएं, अभ्यास को जारी रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकें। जिनको नी की समस्या है वो सुखासन में यानी क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ के इस आसन को करें। आप धीरे धीरे सिर को नीचे लगा दें। सिर ना लगे नीचे तो अपने हिप को थोड़ा ऊपर उठा लीजिए, सिर लग जाएगा। दोनों हाथ को पैरेलल रखें। चिन्ह को या मस्तक को लगा कर रखें। हथेली खुली हुई छाती के बराबर दूरी पे। सांस नॉर्मल यहाँ ले छोड़ें। शशांकासन। ये पूरे स्पाइन को ओपन कर रहा है, आपका स्ट्रेच कर रहा है। तो कमर दर्द की समस्याएं, घर बैठे बैठे ऑफिस में आजकल आप काम कर रहे हैं तो वो समस्या से निपटारा मिलेगा। अब यहाँ से धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर उठें। अपने पाँव की उंगलियां अंदर करें। मेरे साथ करते जाइए सभी बंधु भाई। अब पाँव को नजदीक लाएं, घुटने को एक दूसरे के। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे घुटने को ऊपर उठाएं। अधोमुख श्वान आसन है इस आसन का नाम। और हिप को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें नितंब को, और सिर को नीचे कंधे को प्रेस करते हुए। अब यहाँ पर नॉर्मल सांस लेते छोड़ते रहें। जिनको सुविधा हो वो घुटने को सीधा कर सकते हैं। अगर कमर की समस्या है तो नी को बैंड रखिए। तो ये शरीर को पूरी तरह से स्ट्रेच करेगा, चेहरे के तरफ ब्लड के फ्लो को बढ़ाएगा, मस्तिष्क के तरफ ऑक्सीजन, फेस के तरफ ऑक्सीजन की आपूर्ति करके फ्रेशनेस देगा। अब यहाँ से आप धीरे धीरे घुटने को नीचे ले आएंगे इस पोजीशन पे। अब धीरे धीरे आप लेट जाएं और अपने पाँव को बाहर की तरफ, जैसे मैंने पाँव की उंगलियां बाहर रखी उस तरह से रखें। कोरोना के खिलाफ ये सबसे पहला महत्वपूर्ण आसन आज का वो है भुजंगासन प्रकार। उसके लिए आपको हथेली को आपस में इस तरह से एक दूसरे के ऊपर कर दें। नी एल्बो जो है रिस्ट के साथ रहे। पाँव को हिप डिस्टेंस पे रखें। चिन्ह को रख दें हथेली पर। अब यहाँ पर सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर उठाएं। कमर दर्द है तो ध्यान से थोड़ा ही लिफ्ट करें। कमर दर्द के लिए अच्छा भी है, धीरे धीरे कमर की मजबूती होगी। तो ये आसन क्या करेगा, आपके फेफड़े, लंग्स को यानी हार्ट को, बाकी सभी छाती के पास के ऑर्गन को मजबूती देगा। लिम्फ नोड को एक्टिव करके इम्यून सिस्टम को आप जागृत कर पाएंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आए। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे। ख्याल रहे सांस लेते हुए हमें ऊपर आना है, फिर नॉर्मल सांस यहाँ लेते छोड़ते रहेंगे। दोनों पाँव के बीच में गैप बनाए रखिए, नहीं तो कमर पे बैक पे प्रेशर आएगा। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस एंड रिलैक्स। जब रिलैक्स होना है मकर आसन, पाँव को थोड़ा बाहर की तरफ खोलेंगे, फ्लैट करके सिर को रख देंगे। शांति। अब भुजंग आसन का दूसरा प्रकार करेंगे जो एक्चुअल तरीका है भुजंग करने का। हथेली को छाती के पास रखें, एल्बो को बाहर की तरफ ना रख के अंदर की तरफ शरीर से लगा के दोनों पाँव के बीच में गैप बनाए रखें। अब यहाँ पे आप देखिएगा फ्रंट पोजीशन पर ध्यान दें आप जरा। सांस लेते हुए धीरे धीरे हम ऊपर उठाएं। यहाँ देखें कि हमारी उंगलियां खुली हुई है, हाथ बाहर की तरफ नहीं, जो कॉमन मिस्टेक्स है। हथेली को अंदर रखें, लुक अप, ऊपर देखें। पूरा हाथ सीधा करेंगे तो बैक पे प्रेशर आएगा
और आपका फेफड़ा और हृदय मजबूत नहीं होगा, थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट नहीं होगा। तो थोड़ा सा उठाना है। अब यहाँ से सांस छोड़ते हुए हमेशा शांति से नीचे आएंगे। रिलैक्स इन मकर आसन। तो थाइमस एक्टिवेट होने से आपका इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगा, इसलिए ये श्रृंखला बैकबेंड आसन की बहुत जरूरी है। अब विमान आसन के लिए हाथ को बाजू में खोलें मेरे साथ, पाँव को थोड़ा सा खोलें। सबको करना है, सिर्फ देखना नहीं है। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं, हाथ को भी बाजू में, पाँव को इंगेज करें पीछे। विमान आसन के लिए आप हाथ को इस तरह से भी रख सकते हैं। ये पूरा बैक को मजबूत करेगा, हार्ट को, लंग्स को मजबूती देगा, थाइमस ग्लैंड को एक्टिवेट कर इम्यूनिटी को डेवलप करेगा। शांति से सांस लेते छोड़ते रहें आप। घर के सभी परिवार लोग न्यूज़ 18 के इस खास प्रोग्राम में जुड़े और अभ्यास करें। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, शांति। ख्याल रहे हर आसन में आपको उतना ही देर रुकना है जितनी सहजता हो। जबरदस्ती नहीं करना है, अचानक आसन में नहीं जाना है, आसन दौड़ नहीं है। अब यहाँ से इसको काउंटर करेंगे। वापस हथेली को यहाँ रखें, धीरे धीरे उठ जाएं और हिप को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, प्रेस करें अपने पूरे शोल्डर को। देखिए बैक मेरा किस तरह से लंबा है। गर्दन को ड्रॉप रखेंगे। कई लोग हैंड को इस तरह बेंड कर दिए होंगे, वो गलत है। सीधा रखें हाथों को, हील को ऊपर उठा के रखें, तो स्पाइन ज़्यादा स्ट्रेच होगा, कमर की समस्या भी जाएगी। आपकी स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है तो उसमें भी राहत मिलेगा। धीरे से वापस फिर से शशांक आसन करेंगे। शशांक का एक और ऑप्शन है, किसी को घुटने में दर्द है तो वो फॉरवर्ड को कैसे कर सकते हैं। इसी पोजीशन से अपने दोनों हाथ को एल्बो से बेंड करके नीचे रखिए, फिर सिर को लगाइए नीचे, इसको कहते हैं उत्तान शिशोष्णासन, और हाथ को स्ट्रेच कीजिए। ये पोजीशन जिसमें घुटने पे प्रेशर नहीं आएगा और पूरा बैक देखिए रिलीफ हो गया। फिर से धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फलो। तो सब कुछ शांति से करना है। अब आगे बढ़ते हैं। पीठ के बल मेरे साथ लेट जाइए आप। घर घर में इस अभियान को पहुंचाना है ताकि हम स्वस्थ रहें, और यही देन है योग की। दोनों पांव के बीच में गैप रखें, हिप डिस्टेंस पर। अब यहां से हम हथेली को जमीन पर रखें, सांस लेते हुए सेतु बंदासन। ये सभी अंगों के लिए इफेक्टिव है। धीरे धीरे पैल्विक को ऊपर उठाएं। आपका पैल्विक मसल्स किडनी के लिए अच्छा है, लीवर के लिए अच्छा है, थायराइड के लिए वरदान है। आपका हार्ट, लंग्स, ये सब को इम्प्रूव करेगा। बैक के पेन में भी राहत देता है। यौन रोग से संबंधित जो भी समस्या है उसमें निजात देगा नियमित अभ्यास से। अब यहाँ पर आप खोल करके हाथों को सपोर्ट दे सकते हैं, ज़्यादा ऊपर उठे। नियमित तौर पे थायराइड प्रॉब्लम जिनको है वो जरूर करें, माता बहनें और भाई बंधु जो भी हैं। और धीरे धीरे वापस आना हो तो हाथ नीचे पहले, और सांस छोड़ते हुए वापस आ। अब इसका काउंटर पोस्चर के लिए नी टू चेस्ट पोजीशन, इस तरह से। दोनों पाँव में अगर वजन बढ़ा हुआ हो, दिक्कत हो रही है, तो एक पाँव को आप एक पाद अपानासन के तल पर इस तरह से ला सकते हैं या ऐसे पकड़ करके। ये घुटने की समस्याओं को भी दूर करेगा, आपके पैर की तकलीफ को दूर करेगा, अतिरिक्त वायु दोष को बाहर करेगा। ये देखिए घुटने को पकड़ा, सांस लेके, सांस छोड़ते हुए मिला दिया छाती की तरफ, फिर नॉर्मल सांस लें, छोड़ें। निर्देश में साथ साथ करें सभी लोग। अब धीरे से दोनों पांव को खोल के कुछ सेकंड के लिए विश्राम और प्राणायाम के तरफ हम बढ़ेंगे। प्राणायाम में अपने शरीर को हम लोग प्राण का आयाम देंगे। उससे पहले शवासन में शांत कर लें कुछ सेकंड का, ताकि आप पूरी तरह से शरीर को प्राणायाम के लिए तैयार कर सकें। अब यहाँ से हम प्राणायाम के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेटे हुए ही हम
वशिष्ठ प्राणायाम करते हैं, जो कोरोना काल में साबित हुआ है संजीवनी। कई तरह के अनुभव आए हैं कोरोना पेशेंट के लिए कि किस तरह सांसें उखड़ रही थी और वशिष्ठ बना सहारा। तो यहाँ पर आप शवासन की तरह रहेंगे, सांस छोड़ दें पूरी तरह से, पेट को कॉन्ट्रैक्ट करें। अब धीरे धीरे मेरे साथ सांस लेते हुए पेट को गुब्बारे की तरह फूल। कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह, सांस बाहर हो गया, पेट अंदर चला गया, फिर सांस धीरे धीरे लें। फिर धीरे धीरे सांस अंदर लें। तो जैसे आप पेट फुलाते हैं, डायफ्राम नीचे आता है, तो आप ज़्यादा सांस अंदर लेने की क्षमता को बढ़ा पाते हैं। फिर भ्रामरी, धीरे धीरे आप करते रहें और ख्याल रहे कि भ्रामरी हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि भ्रामरी के जोड़ने से एक घटना क्या घटित हुई कि जो हम साउंड निकाल रहे हैं सांस छोड़ते हुए, वो अब लंबी हो गई। पहले कुछ समय सांस छूट रही थी, अब देर तलक छूट रही है। देर तलक छूटने से क्या होने वाला है, देर तलक जब आप छोड़ेंगे सांस को तो आपके अंदर रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स बढ़ेगा, ज़्यादा शांति आएगी, चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी। इसीलिए हम देखते हैं जब कोई काम हो जाता है बोलते हैं ओह ये काम डन हो गया, राहत की सांस इसीलिए कहा गया इसको। इसीलिए ओंकार भ्रामरी को महामंत्र हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि उसमें सांस आप देर तक छोड़ पाते हैं, अमूमन ऐसा हो नहीं पाता है। फिर शरीर तैयार होता है ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेने के लिए। तो इस पूरे प्रक्रिया को उसी तल पर हम आजमाएं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा कि जैसे आपका साउंड निकलता है आपका मन समाप्त होने लगता है, साउंड के साथ मन चल नहीं पाता है, विचार खो जाता है। और जैसे विचार से छुटकारा आपको मिलेगा तो जो मन के पीछे ऊर्जा खपत हो रही थी आप उसको बचा पाएंगे, और वही ऊर्जा मरम्मत करेगी, वही ऊर्जा कोरोना के खिलाफ जंग में काम आने वाली है। ऊर्जा को खत्म नहीं करना है, सेफ सुरक्षित रखना है, और इसी सुरक्षा से, इसी ऊर्जा से हम अपनी किलाबंदी कर देंगे, सुरक्षा कवच बना देंगे। तो ये जो कवच कुंडल है आसन प्राणायाम का, इसको नित्य प्रतिदिन अपनाना है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जैसे ही आप तनाव मुक्त होंगे, तनाव मुक्त होते ही कई तरह की व्याधियां, बीमारियां आपको प्रवेश नहीं करेगी। और खास तौर पे कोरोना काल में आया ये तनाव आपकी इम्यून सिस्टम को, रोग से लड़ने की क्षमता को कमजोर कर सकता है। इसलिए नियमित योगासन प्राणायाम आप थोड़ा सा भी किए तो अच्छा फील कर रहे होंगे। नियमित योगासन प्राणायाम से तनाव से छुटकारा पाएंगे। जितना कम तनाव उतना शरीर तैयार, फिर कोरोना का निश्चित है हार। तो नियमित आप न्यूज़ 18 के इस अभियान के साथ जुड़े रहें, अभ्यास करें। स्वस्थ भारत स्वस्थ समाज हमें तैयार करना है, और यही है। साथ ही साथ योगासन प्राणायाम के साथ तमाम जो सुरक्षा के उपाय बताए गए हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उसको जरूर पालन करें। आज इतना ही, धन्यवाद, स्वस्थ रहें, नमस्कार।